एक्शन होगा। एलसीसी ग्रुप के सभी मेंबरों से रिक्वेस्ट है, आज के मेहमानों को ग्राउंड के अंदर ले जाने का कष्ट करें। दो टीम्स लाइन अप हो जाएं प्लीज। और वहां पर सुरेश परियार पहुंच गए लाइन मार्किंग के लिए। मैदान पे लगा रहे हैं चूना, हमारे पिच सभी पर लग रहा है मुख्य चूना। किस टीम को लगेगा चूना, प्लीज अगले मैच में देखना और होगा। खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। कमलेश अग्रवाल जी, अमृतुल्ला से वीर जी, जसप्रीत सिंह जी प्लीज आए। हमारे बीच में मौजूद है आज के जबलपुर शहर के काफी लोकप्रिय मनीष मिश्रा जी, ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी जी, मनोज शिवरे जी, संजय केसरवानी जी, जय यादव जी, मनोज तिवारी जी, प्लीज ग्राउंड के बीच आए और हमारे खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करें। बिल्कुल। और कमल जी, सभी रिस्पेक्टेबल पर्सन आज हमारे बीच में, मनीष मिश्रा जी हमारे बीच में मौजूद हैं, काफ़ी सुर्खियों में रहते हैं। और एमपी हाई कोर्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें, काफ़ी लोकप्रिय, हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं। तो मुस्कुराता हुआ चेहरा मनीष मिश्रा जी अपने सभी साथियों के साथ, पूरा हमारा वकीलों का एक दल यहाँ पर पहुँचा है एमपी हाई कोर्ट। आज सुपर संडे भी है, संडे नाइट। और साथ में कमलेश अग्रवाल जी मौजूद हैं, राजनीति के क्षेत्र में बड़ा नाम, निश्चित रूप से जन जन के नेता हैं, जन जन के दिलों में जगह बनाते हैं। और हमारे दो अलग अलग डिपार्टमेंट, मनोज तिवारी जी भी आ चुके, ब्लू टीम के दिग्गज खिलाड़ी, और अब खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करने के लिए पहुंच रहे हैं। मनोज शिवरे जी भी पहुंच चुके हैं, उनके हमने सोसाइटी में मैच कवर किया है। तो काफ़ी धुरंधर चेहरे और लोकप्रिय चेहरे, ये देखें बिग स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। कमलेश अग्रवाल जी नज़र आ रहे हैं, काफ़ी सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं, और जब भी इनके द्वार पे जाते हैं कभी ना ही नहीं करते हैं ये। और खेलों के लिए समर्पित कमलेश अग्रवाल जी और सभी हमारे रिस्पेक्टेबल पर्सन आज के पहुंच रहे हैं ग्राउंड के अंदर खिलाड़ियों से परिचय के लिए। दो 2014 में काफ़ी बड़ा टूर्नामेंट कराया था मनीष मिश्रा जी ने और एमपी हाई कोर्ट ने, इंटर डिस्ट्रिक्ट एडवोकेट प्रीमियर लीग 2014, आज से ठीक 11 साल पहले, जहां इंदौर, भोपाल, दमोह, सागर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, तमाम डिस्ट्रिक्ट वार की टीमें आई थीं। और आप सचिव थे उस समय और अब अध्यक्ष हो गए हैं। और काफ़ी अच्छा लगता है जब इस तरीके के व्यक्तित्व नज़र आते हैं, लोकप्रिय चेहरे, और सपोर्ट करते हैं, खेल के लिए समर्पित हैं ये तमाम ऐसे नाम जो इस वक्त ये देखे खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर रहे हैं। और इनका निराला अंदाज है कमलेश अग्रवाल जी का, छोटे छोटे बच्चों से हाथ मिला रहे हैं, मुस्कुराता हुआ चेहरा, बढ़िया अंदाज, बेहतर व्यक्तित्व उनका ये, और काफ़ी सक्रिय रहते हैं और सपोर्ट करते हैं खेलों के लिए। ये ख़ास बात है इनकी, कमलेश अग्रवाल जी की। पूर्व MIC सदस्य नगर निगम जबलपुर, और किसी भी परिचय के मोहताज नहीं। मनीष मिश्रा जी हैं, मनोज शिवरे जी हैं, मनोज तिवारी जी हैं, केशरवानी जी हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और हमारा LCC ग्रुप, नॉस्ट्रम का ग्रुप, हेमंत लालवानी जी का भी आगमन हो चुका है वेलवेट से, हमारे स्पॉन्सर हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत है। हम चाहेंगे दोनों टीमें तालियां बजाएं प्लीज, गर्मजोशी के साथ स्वागत करें हमारे गेस्टों का। लगना चाहिए SPL का धमाका है यहाँ पर। दूधिया प्रकाश में नहाता हुआ मैदान, मानो पंजाब का मोहाली हो, ऐसा नज़ारा देखने को मिल रहा है। इस तरीके की लाइट्स मैंने मोहाली के पंजाब के मोहाली स्टेडियम में देखी हैं। और अब से ठीक 15 मिनट के बाद कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय और यशस्वी विधायक अशोक रोहाणी जी का भी आगमन होगा। और ये देखिए नज़ारा ग्राउंड का कितना सुंदर लग रहा है, जैसे कि पंजाब का मोहाली स्टेडियम हो। अति सुंदर, ये देखिए कमल कलवानी जी नज़र आ रहे हैं, इस SPL के शाहिद अफरीदी माने जाते हैं, अपने बेबाक अंदाज में अपनी स्पीच देते हैं और सभी के लोकप्रिय बन चुके हैं कमल कलवानी, खिला हुआ कमल, बातचीत करते हुए। और वाकई जिंदा शख्सियत हैं कमल कलवानी, सभी को जोड़ने का काम करते हैं, सभी का उन्होंने ख्याल रखा है, हर क्षेत्र में सभी को उन्होंने आमंत्रित किया है। बहुत बड़े ऑर्गेनाइजर बन चुके हैं कमल कलवानी। और बिल्कुल सच्चाई के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उन्होंने इतना अच्छा SPL का फाउंडेशन तैयार किया है कि सभी को काफ़ी पसंद आ रहा है। हर एक समाज, हर एक वर्ग, हर एक क्षेत्र यहाँ पर जुड़ रहा है SPL परिवार के साथ। और कमलेश अग्रवाल जी भी लगातार चर्चाएं कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। खेलों के लिए समर्पित नाम है कमलेश अग्रवाल जी, कई टूर्नामेंट्स मैंने उनको कवर किया है। और कमलेश अग्रवाल जी जो कि इस वक्त मौजूद हैं, जायज़ा ले रहे हैं ग्राउंड का। और पहली बार हिस्ट्री में लाइट्स के बीच में ये टूर्नामेंट खेला जा रहा है। और मनीष मिश्रा जी जो कि 15 साल निरंतर वो APL करा रहे हैं, ऑर्गेनाइज़र हैं, और
13-14 में काफ़ी मैं युवा हुआ करता था, तब उन्होंने मुझे आमंत्रित किया था कमेंट्री की, तो पूरी जिम्मेदारी उन्होंने मुझे कंधे पर सौंप दी थी। तो अब 11 साल के बाद एक बार फिर से उनसे मेरी मुलाकात हुई, तो साल बदला लेकिन अंदाज नहीं बदला। एम्पायर्स जल्द से जल्द मैच चालू कराएंगे। एशियन बॉयज अपने बल्लेबाज भेजे जल्द से जल्द। दोनों ही टीमों से एक एक एक्स्ट्रा खिलाड़ी जल्द से जल्द पहुंचेंगे कमेंट्री बॉक्स में, और हमारे सभी रिस्पेक्टिव पर्सन सभी एक बार फिर से मुख्य मंच पर बैठेंगे। और बहुत ही मज़ेदार ये टूर्नामेंट हो चुका है। एसपीएल सच्चाई बयां करना हम चाहेंगे, सबसे महंगा और एक्सपेंसिव ये टूर्नामेंट, सिंधी प्रीमियर लीग का सबसे अद्भुत ये आयोजन। और अब से ठीक 15 मिनट के बाद यशस्वी विधायक अशोक रोहाणी जी का आगमन होगा इस मैदान पर। तो एक और मुकाबला हम लेकर आए हैं आपके सामने। अंपायर भी ग्राउंड के अंदर पहुंच चुके हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्लेयर अभी नहीं पहुंचे हैं। मैच नंबर 23, एक और मैच आपके सामने, 23वां लीग मैच, चौथे दिन चौथी नाइट में। हम चाहेंगे कि वहां पर जल्द से जल्द शांतिनगर अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी भेजें। शांतिनगर टीम के कप्तान एक्स्ट्रा प्लेयर भेजें। कल से क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे और आज प्री क्वार्टर फाइनल्स की सूरत में ये मुकाबले खेले जा रहे हैं। और जेआरएफ टाइटंस पिछला मुकाबला हार चुकी है। और सभी आज के हमारे सम्मानित अतिथिगण एक बार फिर से मुख्य मंच पर विराजमान है। आशीष, उन्हें भी काफ़ी मज़ा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, ऐसे वातावरण में क्रिकेट देख रहे हैं। और सुपर संडे की नाइट है आज, सभी हमारे गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर बंद हैं, और क्रिकेट के लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म सिंधी प्रीमियर लीग, इससे बेहतर जगह आपको मिल नहीं सकती क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए। सबसे बड़ा त्यौहार है क्रिकेट हमारे देश में, और पूरे दुनिया का दूसरा सबसे लोकप्रिय खेल है क्रिकेट। अंपायर पहुंच चुके हैं, सिग्नल आ रहा है, और वहां पर अभी तक ओपनर्स नहीं आए शांतिनगर के। जबलपुर शहर में शांतिनगर, वहां से टीमें बिलोंग करती है, और उनके ओपनर्स ग्राउंड के अंदर आ चुके हैं अब पारी की शुरुआत करने के लिए। शांतिनगर दमोह नाके के पास का इलाका है शांतिनगर, वहां से टीम आई है। दमोह नाका शांतिनगर, बहुत शांति नजर आती है हमारे शहर में, अमन चैन शांति का गहवारा रहा है हमारा शहर। और काफ़ी टूर्नामेंट्स हुए हैं, और सभी समाज, सभी वर्ग सपोर्ट भी करते हैं, सहयोग भी करते हैं हर एक समाज में, मैंने देखा है। और मैंने बहुत सी समाज के टूर्नामेंट्स मैंने कवर किए इस साल। तो निश्चित ही हमारा शहर एक अलग मिसाल कायम करता है, और काफ़ी बड़ा मंच है ये, एक सामाजिक टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट। ना केवल आपको खेलने के लिए ये मंच दिया गया है, आपस में जोड़ने के लिए ये मंच प्रस्तुत किया है कमल कलवानी और पूरी टीम एलसीसी और नॉस्ट्रम की, पूरी नॉस्ट्रम की टीम और एलसीसी की टीम, इनके सहयोग से। और हमारे स्पॉन्सर्स का भी हम ख्याल रखेंगे। स्पॉन्सर्स अंबिका हार्डवेयर, स्पेशल थैंक हम उन्हें कहना चाहेंगे, बड़ा सपोर्ट है अंबिका हार्डवेयर, गोल बाजार, और अन्य स्पॉन्सर्स की बात करें उनका भी बड़ा सपोर्ट है। फिलहाल मैच की शुरुआत हो रही है। अब सभी हमारे स्पॉन्सर्स, सभी बड़े छोटे स्पॉन्सर्स, सभी का हार्दिक स्वागत है, सभी का धन्यवाद हम करना चाहेंगे, थैंकफुल करना चाहेंगे, शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने इतना अच्छा सपोर्ट किया है इस टूर्नामेंट को सफल और बड़ा बनाने के लिए। और अब चलते हैं 23वें मैच की तरफ। 23वां लीग मैच रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड पर शुरू हो रहा है। टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी है इस मुकाबले में लॉरेंस इंडिया ने, और शांतिनगर की बैटिंग टॉस हारने के बाद। और इसी के साथ मुकाबले की शुरुआत, लेफ्ट आर्म बॉलर उछाल भरी गेंद के साथ शुरुआत हुई है। पहला रन बोर्ड पर लग चुका है। एक और फ्रेश मैच, दो बेहतरीन टीमें, आखिरी लीग मैच है दोनों ही टीम्स के लिए। इसके बाद फिर क्वार्टर फाइनल्स खेले जाएंगे। कल दोपहर 3 बजे से पहला क्वार्टर फाइनल मैच, उसके बाद 4:30 बजे से दूसरा मुकाबला खेला जाएगा क्वार्टर फाइनल का। फिर उसके बाद तीसरा क्वार्टर फाइनल जो कि 6 बजे से खेला जाएगा, और उसके बाद फिर 7:30 बजे से चौथा क्वार्टर फाइनल मैच, और उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स खेले जाएंगे। और 25 मार्च को फाइनल मुकाबला होगा। सभी आमंत्रित हैं फाइनल मुकाबला देखने के लिए निःशुल्क इस मैदान पर।
एक बार फिर से उछाल भरी गेंद की है, लेफ्ट आर्म बॉलर हैं और अच्छा उछाल नजर आया इस पिच पर। तो सभी आमंत्रित हैं 25 मार्च को फाइनल मुकाबला देखने के लिए, सादर आमंत्रित हैं। दर्शकों की यहाँ पर बैठने की व्यवस्था भी की गई है, बढ़िया बैठने के लिए सेटिंग बनाई गई है। ग्राउंड को काफ़ी बढ़िया डेकोरेट किया गया है इस 5वें एडिशन में। अच्छी गेंद एक बार फिर से। हमारे बीच हमारे एक और मुख्य अतिथि पल्लवी गुप्ता जी आई हुई हैं, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इनर व्हील क्लब मिड टाउन जबलपुर। मैं पूरी कमेटी की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और इस मंच की शोभा बढ़ाई। मैं हमारे एलसीसी एसपीएल कमेटी के मुख्य सदस्य गोविंद मूलचंदानी जी से दरख्वास्त करूंगा कि प्लीज आए और पल्लवी गुप्ता जी का फूलों से स्वागत करें। बिल्कुल, और सभी का मोस्ट वेलकम है। और इसी बीच एक बाउंड्री आई है, गैप थैंक यू में सो शॉट मच खेला हुआ। मैम आने के लिए और एसपीएल की शोभा बढ़ाने के लिए। बिल्कुल, आज की हमारी स्पेशल गेस्ट पल्लवी जी आई हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है पुष्पों के साथ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका एसपीएल में आने के लिए। अगली बॉल के साथ तैयार, हल्की सी पटकी गेंद खिलाई और ऑन साइड में 1 रन। तो एक तरफ आईपीएल, दूसरी तरफ एसपीएल। पहला रनिंग स्कोर 6-5 बॉलों पर एसएन बॉयज शांतिनगर। और मैं दर्शकों को बता दूं, कल दोपहर 3 बजे से पहला क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। उसके बाद 4:30 बजे से दूसरा मुकाबला है, 6 बजे से तीसरा मुकाबला और 7:30 बजे से चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। और उसके बाद फिर सेमीफाइनल्स की धूम मचेगी। और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 7 रन बिना किसी नुकसान के। तो 8-8 ओवर के मुकाबले और पूरा सिस्टम बदल गया है 4 सालों की तुलना में। एसपीएल सिंधी प्रीमियर लीग में जहां 32 टीमें हुआ करती थी, अब कल 16 टीमें। हमारे बीच हमारे एक और मुख्य अतिथि कैलाश साहू जी आ चुके हैं और एमआईसी श्रीमती रजनी साहू जी भी आ चुकी हैं उनके साथ। प्लीज आए और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए, समय निकाला हमारे इस टूर्नामेंट के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, आइए। एलसीसी और नॉस्ट्रम सभी का हार्दिक स्वागत करता है, सभी मेहमानों का गर्मजोशी के साथ स्वागत करता है। इस मुख्य मंच पर विराजमान सभी हमारे आज के मेहमान, सभी को आमंत्रित किया गया है, सभी को इनवाइट किया गया है और सभी आते जा रहे हैं सिलसिलेवार तरीके से। आज के हमारे सभी मेहमान, लेडीज़ जेंटलमैन यहाँ पर सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम इस मुकाबले में। तो 7 रन पहले ओवर की समाप्ति के बाद दूसरा ओवर गौरव कर रहे हैं। अब वाइट के साथ शुरुआत, स्कोर बढ़ता हुआ 8 रन। बेमिसाल 5 साल सिंधी प्रीमियर लीग के एक मिसाल कायम की है, 5 साल लगातार निरंतर बिना किसी गैप के। अच्छी गेंद इस बार अंदर लाते हुए, थोड़ी से अंदर इन स्विंग की सूरत में। गौरव का एक्शन थोड़ा बदला है 2-3 सालों की तुलना में और बॉलिंग एक्शन जिस तरीके से। और देखें गौरव नजर आ रहे हैं, जर्सी नंबर 26 स्क्रीन पर, बढ़िया बॉलर है। थोड़ा सा फिर अंदर लाने का प्रयास किया है। स्लो मीडियम पेस बॉलर हैं और अंदर की तरफ बॉल को लाते हुए बल्लेबाज को बिल्कुल शांत रखा है, बैकफुट पर रखा है। ये देखें थोड़ी सी बॉल घूम भी रही है, हरकत कर रही है। ये फिर से लगातार चकमा दे रहे हैं गौरव, एसपीएल का गौरव, इस टीम का गौरव। डोमिनेटर्स के लिए खेला करते थे, बहुत बढ़िया उनकी परफॉर्मेंस रही। लेकिन साल 2025 में एक फ्रेंचाइज क्रिकेट सिंधी प्रीमियर लीग, जहां उनको टीम मिली है लॉरेंस इंडिया। मैं हमारे एलसीसी के प्रमुख सदस्यों सिद्धार्थ केसवानी एंड रवि आहूजा जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे अतिथि श्री कैलाश साहू जी, नगर अध्यक्ष भाजपा और एमआईसी पार्षद श्रीमती रजनी कैलाश साहू जी का फूलों से स्वागत करेंगे।
जा जा बे। बिल्कुल, और स्वागत के वेला लगातार जारी है इस एलसीसी एंड नॉस्टम के द्वारा, और यहां विकेट मिल सकता है गौरव के लिए। विकेट मिल चुका है गौरव के लिए, शानदार विकेट। शांतिनगर को झटका लग चुका है शुरुआती 7 पर 1। आठ पर 1 है। स्कोर अपडेट होने वाला है, जो ग्राउंड पर जो स्क्रीन लगी हुई है उस पर स्कोर अपडेट होने वाला है। 8 पर 1 है दूसरे ओवर में, और कोई गलती नहीं वहां पर फील्डर के द्वारा। बढ़िया कैच, फील्डर थे वहां पर आशीष, उन्होंने कैच लिया। मुख्य मंच पर आज के हमारे एक और मेहमान, उनका भी स्वागत किया जा रहा है फूलों के साथ, पुष्प गुच्छ भेंट किया जा रहा है। अमित अग्रवाल जी नजर आ रहे हैं वहां पर, जो कि काफी लोकप्रिय कैंट के अंदर वकील भी हैं, पूर्व पार्षद भी हैं, रह चुके हैं, और अमित अग्रवाल जी अपने अंदाज में स्वागत करते हुए, और उठा दिया इस बार फील्डर नीचे। एक और विकेट, 8 पर 2। शांतिनगर बहुत शांत दिखी अब तक इस मुकाबले में। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर, और गौरव को दूसरी सफलता मिली है। गौरव ने अपनी टीम का गौरव बढ़ाया है इस बॉलिंग के साथ। ये देखें, जस्ट शॉट, बल्लेबाज को फंसाने का काम किया, और लगातार दूसरी सफलता उन्हें मिल गई है इस मुकाबले में। गौरव की बहुत ही बढ़िया बॉलिंग, दूसरी सफलता, और फील्डर वहां पर चुस्त मुस्तैद, कोई गलती नहीं। एक और बढ़िया कैच। 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर। यह है ताज़ा सूरत हाल इस मुकाबले में। 23वां लीग मैच, और इसके बाद एक और मैच खेला जाएगा, मैच नंबर 24। उसका सभी को इंतजार है बेसब्री के साथ। अंतिम मैच और आखिरी नाइट है इस लीग मैचेस की, और अगली 2 नाइट्स और बची हैं इस टूर्नामेंट की। 24 को क्वार्टर फाइनल्स, 25 को फाइनल। 25 मार्च को एकमात्र मैच खेला जाएगा, खिताबी भिड़ंत होगी 25 मार्च को, और सभी को इंतजार रहेगा पूरी भव्यता के साथ। फाइनल मुकाबला होगा, काफ़ी बड़ी संख्या में लोग पहुंचेंगे फाइनल मुकाबला देखने के लिए 25 मार्च को नाइट में। बड़े त्यौहार का समापन होगा, ग्रैंड फिनाले होगा 25 मार्च 2025 को, मंगलवार की नाइट में। मंगल का दंगल होगा, और इस मुकाबले की बहुत ज़्यादा अहमियत है। अभी दोनों ही टीम्स टॉप 8 में नहीं पहुंच पाई हैं। दोनों ही टीम्स के चांसेस हैं इस मुकाबले में। अगर आप जीत प्राप्त करेंगे, 2 अंक प्राप्त करेंगे, और नेट रन रेट में कितना इजाफा होगा वो भी देखना दिलचस्प होगा। सुरक्षात्मक तरीके से खेला 1 रन के लिए। फील्डर वहां पर कप्तान खुद मौजूद हैं, जितेंद्र वहां पर कप्तान टीम के। आज की नाइट का 5वां मुकाबला, दोपहर 3 बजे से मुकाबले खेले जा रहे हैं आज के सुपर संडे के, दोपहर 3 बजे से, और अभी तक मुकाबले जारी हैं, और यूं ही मुकाबले जारी रहेंगे आज की नाइट में। इसके बाद एक और मुकाबला होगा। गति में परिवर्तन, धीमी गति की गेंद, लॉन्ग ऑफ पर 1 रन लेते हुए। कसी हुई बॉलिंग, बढ़िया मानसिकता, बढ़िया सोच और थिंकिंग के साथ बॉलिंग हो रही है, बढ़िया रणनीति। और बॉलिंग में दीपेश, जो कि बेहतरीन बॉलर हैं इस टीम के और ऑलराउंडर हैं। 1 मुकाबला जीते हैं, 1 मुकाबला हारे हैं लारेंस इंडिया। तेज गति की गेंद, और उछाल भी प्राप्त किया। क्या बढ़िया गेंद थी ये, मजेदार, बल्लेबाज को भी सरप्राइज कर दिया। दीपेश काफी टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, ऑलराउंडर हैं, अपनी दम पर उन्होंने 1 मुकाबला जिताया है टीम के लिए इस टूर्नामेंट में। पिछले मुकाबले में नहीं चले थे, और आज फिर से उनकी ऊपर नजरें टिकी हुई हैं। गति में परिवर्तन, बढ़िया वेरिएशन के साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बहुत बढ़िया तरीके से अभी तक नजर आए अपनी बॉलिंग में। बल्लेबाज की सोच से 1 कदम आगे नजर आए अब तक अपनी बॉलिंग में।
11 रन 2 विकेट के नुकसान पर। तीसरा ओवर रनिंग 2.4 ओवर की गेंदबाजी। इनामों की घोषणा, आज बहुत इनामों का दिन है। जिला बार की तरफ से अगर हनी 3 6 लगातार मारते हैं तो 5100 रुपए की राशि इनाम स्वरूप दी जाएगी। जबरदस्त बॉलिंग, 3 सिक्सेस लगाएंगे तो फिर बड़ा इनाम भी मिलेगा, बड़ा मुकाम भी है। और फिलहाल एक के लाले पड़े हुए हैं और फिलहाल तीसरा ओवर रनिंग 12 रन 2 विकेट के नुकसान पर। इस बॉलिंग अटैक के सामने काफी चैलेंजिंग होगा बल्लेबाजों के लिए 3 लगातार सिक्सेस मारना, लेकिन सिक्सेस अगर आप मारेंगे तो 5100 भी मिलेंगे आपको, ये भी हम बताना चाहेंगे। 5100 रुपए की नगद राशि आपको प्रस्तुत की जाएगी। फिर से उछाल भरी गेंद, गजब का पैनापन, बेहतरीन ओवर की समाप्ति। 3 ओवर की समाप्ति के बाद शांतिनगर बिल्कुल शांत है, 12 पर 2। और वो स्क्रीन पर स्कोर अपडेट नहीं हो पा रहा है। हमारे जो स्क्रीन ऑपरेटर है उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज स्कोर अपडेट करें, जो ग्राउंड पर स्क्रीन लगी हुई है। सिंधी प्रीमियर लीग 2025 में सभी का हार्दिक स्वागत है। आज चौथी नाइट 23वां लीग मैच चलता हुआ। और हुआ शॉट और सीधा कैच। शांतिनगर आज परेशानियों में है, 12 पर पकड़ बना के रखी, ग्रिप बना के रखी है इस मुकाबले में। भली भांति जानते हैं इस मैच की कीमत क्या है। बैटिंग ऑर्डर रवि आ चुके हैं। अब रविवार की नाइट में रवि का अब देखना है कि जलवा देखने को मिलेगा इस मैच में। 12 पर 3 जलवा दिखाना होगा, जलवा बिखेरना होगा। बाकी बल्लेबाजों के ऊपर एक प्रेशर तो है साइकोलॉजिकल। ऊपर से अब 3 आउट होते हैं तो फिर कोई भी टीम हो प्रेशर फील करती है। ये टीम भी कहने के प्रेशर फील कर रही है। बॉलिंग में है साहिल, इस बार भी टाइमिंग ठीक हुई नहीं और 1 रन के साथ कुल 14 रन। विनय जो कि बल्लेबाजी में है और बहुत बढ़िया टीम यूनिट। चौदह रन, 3 बड़ी सफलताएं। रन औसत 4 रन प्रति ओवर, 3.3 ओवर की गेंदबाजी में। साहिल के स्पेल का ये पहला ओवर, 2 रन देकर 1 सफलता। स्क्रीन पर राइट आर्म
मीडियम फास्ट बॉलर। ऑफ स्टंप के बाहर दूर किया इस बार बल्लेबाज से, वाइड का संकेत। चैतन्य रघुवंशी इस मैच के अंपायर, उनका फैसला, उनका डिसीजन। एसपीएल का बड़ा मंच, हंसता मुस्कुराता हर एक दल इसका वेट करता है। जितनी भी 16 टीमें खेलती हैं, एक परिवार की तरह हम सभी का ख्याल रखते हैं, और यही एक ख़ास बात है सिंधी प्रीमियर लीग की। हमारे शहर के तमाम सिंधी भाई एकजुट होते हैं और इस टूर्नामेंट को एंजॉय करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं, पैसे भी खर्चा करते हैं और सभी को इनवाइट भी करते हैं। और एक कंप्लीट इवेंट जिसे कहते हैं ना, वो इवेंट नज़र आता है। ये फेस्टिवल तो है, इवेंट भी है ये, और ऐसा बिग फेस्टिवल की तरह है ये। एक बार फिर से रवि, लेकिन उड़ान नहीं भर पा रहे हैं रवि। एक रन के साथ, एक रन के साथ स्कोर बोर्ड को चला रहे हैं, लेकिन चलाने से काम चलेगा नहीं, आपको दौड़ाना पड़ेगा स्कोर बोर्ड। लेकिन यहाँ पर बॉलिंग टीम की भी दाद देनी होगी। साहिल ने जिस तरीके से बॉलिंग की है, 5 बॉल 4 रन खर्च किए उन्होंने, और एक बड़ी सफलता उन्हें मिल गई है। गौरव को 2 सफलताएं मिली हैं, 16 पर 3। और यहाँ परिस्थितियां जो है बैटिंग के लिए काफी अच्छी हैं, काफी अच्छी पिच है ये। छोटी गेंद फिर से आमंत्रित किया, टाइमिंग उतनी अच्छी हुई नहीं, नीचे फील्डर, और एक और सफलता, 16 पे 4। दो सफल, आ चुके हैं बैक इन द अटैक। एक बार फिर से बॉलिंग करने के लिए साहिल ने 2 सफलताएं हासिल की पहले ओवर में। ऑफ स्टंप पर गेंद और थोड़ा तेज करने चले गए इस बार, वाइड के साथ शुरुआत इस ओवर की। तो कुल 17 रन, कुल 17 रन, 3 एक्स्ट्राज, कुल 24 बॉल और बाकी हैं। इस पहली पारी की 24 बॉल। उठाकर खेला हुआ शॉट, और इस बार भी उतना अच्छा संपर्क नहीं, फिर भी 6 रन मिल जाएंगे। फील्डर आगे खड़े थे लॉन्ग ऑफ के, और क्लियर कर... रवि का पहला 6, आज के दिन तीसरा 6। रवि ऑन फायर। इस बार क्रॉस मारने की कोशिश, वाइट के साथ एक और रन, 24, 4 एक्स्ट्राज। और मुझे लग रहा है कि यहां से 60-65 तक पहुंचना बहुत जरूरी होगा। 60-65 से अगर आप नीचे रहेंगे तो काफी परेशानी बढ़ जाएगी। वाइट के साथ एक्स्ट्रा रन मिलता हुआ 60-65 बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने 60-65 नहीं बनाए तो फिर बहुत परेशानी बढ़ जाएगी, समस्याएं बढ़ जाएंगी। और फिर से उठाया, लेकिन एक रन के साथ जो के बड़ा रन था ये। बैकअप बढ़िया किया वहां पर फील्डर ने। एक एक रन के साथ स्कोर को चलाना बहुत ज़रूरी है। बैटिंग ऑर्डर, टॉप ऑर्डर की बात करें तो टॉप ऑर्डर फेल हो गया शांतिनगर का। शुभम को खाता खोलना बाकी है। 9 पर बैटिंग कर रहे हैं रवि रोहरा।
9 पर बैटिंग कर रहे हैं, 25 पर 4 है टीम का स्कोर। गौरव का दूसरा ओवर स्पेल का ये। एक और डॉट बॉल निकालते हुए गौरव। तो 1.3 ओवर की गेंदबाजी, 10 रन देकर 2 सफलताएं गौरव के लिए। और इस बार उठा दिया है लंबा शॉट, लॉग ऑफ के ऊपर से 6 रन, शानदार हिट। जगह बनाई, इस बार बॉल जारी है और फील्डर वहां पर चूक करते हुए रन्स मिलते हुए टीम के लिए 2 रन और। 5 ओवर चल रहा है, स्कोर बढ़ता हुआ 33, 4 विकेट के नुकसान पर। रन औसत बेहतर हुई है, जहां शुरुआत में 4 रन प्रति ओवर था, लेकिन अब 6 के ऊपर चला गया है। 33 रन 4 विकेट। शुभम 8 पर। बढ़िया, इस बार इनसाइड आउट, खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद, मिलेगा सिर्फ एक। और इस तरह से एक और ओवर की हुई है समाप्ति। 34 रन 4 विकेट की। छठा ओवर, पहली गेंद और 1 रन के साथ शुभम और रवि ने थोड़ी सी पारी को संभालने का काम किया है। एक सिक्स भी लगाया है और सिंगल्स पे फोकस। तो अच्छी प्लानिंग के साथ बल्लेबाजी कर रहे हैं। ज़रूरी भी है कि 60-65 तक टीम को पहुंचाया जाए। और इस बार ऑन साइड में बढ़िया शॉट, तेज शॉट, फील्डर मौजूद, 1 रन और। 60-65 अगर बनेंगे तो मैं ये नहीं कह रहा कि आप मैच वहां से जीत जाएंगे, लेकिन आप फाइट करने के लिए 60-65 रन काफ़ी होंगे। मैच विनिंग टोटल नहीं है 60-65, मैच विनिंग टोटल होगा 80-85-90, लेकिन इन हालातों में लग नहीं रहा कि 80-90 बनेंगे, क्योंकि 36 पर 4 है। बॉलिंग की तारीफ कर दी हूँ कि बॉलिंग अच्छी हो रही है, फील्डिंग अच्छी हो रही है, तो फिर अब बड़े शॉट्स नहीं लग रहे हैं, बड़े शॉट्स की डिमांड। लेकिन शुरुआत में जो विकेटें गिरी हैं, तो फिर बल्लेबाज भी थोड़ा सा दबाव महसूस कर रहे हैं। खुलकर उतनी तेज़ बैटिंग नहीं हुई है, विकेट्स ऊपर से गिरे हैं, तो फिर अगर यहाँ कोई बड़ा शॉट खेलने गए और कोई विकेट जाता है तो और भी परेशानी बढ़ सकती है। चहलकदमी की इस बार, लेकिन फील्डर मौजूद हैं, हर जगह फील्डर नज़र आ रहा है। यहाँ तो बड़े शॉट लगे तो कैसे लगे, बल्लेबाज कोशिश तो कर रहे हैं हर बॉल पर बड़ा शॉट लगाने की। 7 बॉल 11 रन रवि के, 6 पे 11 शुभम। पारियां ठीक ठाक हैं ये, लेकिन आज ऊपर से स्टार्ट अच्छा नहीं मिला, जिसकी वजह से ये कंडीशन बनी है। खूबसूरत शॉट, फील्डर मौजूद, डीप पॉइंट बाउंड्री पर, 1 रन के लिए ऑफ साइड में।
और जहां तक साहिल की बॉलिंग की बात है तो फिर 8 रन देकर 9 रन देकर 2 सफलताएं स्पेल की अंतिम गेंद, और इस ओवर में 5 सिंगल्स आए हैं। अंतिम गेंद इस ओवर की, अंतिम गेंद स्पेल की। और इस बार फिर से लगातार 6 सिंगल्स इस ओवर में, 6 लगातार सिंगल्स, ओवर की समाप्ति। 6 के बाद 40 रन 4 विकेट, 2 ओवर बाकी पहली पारी के। और आप देख रहे हैं सिंधी प्रीमियर लीग, रानीताल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्राउंड जबलपुर में आयोजित एलसीसी एंड नॉस्टम प्रेजेंट्स सिंधी प्रीमियर लीग का 5वां एडिशन, चौथी नाइट, 23वां लीग मैच जो कि इस वक्त चलता हुआ। टाइम कम से कम खर्च करेंगे, 2 ओवर बाकी हैं। और ये देखें आप, मुख्य मंच पर लेडीज़ नज़र आ रही हैं, मात्र शक्तियाँ, और पूरे शिद्दत के साथ इस मुकाबले को देखती हुई हर एक नाइट में लेडीज़ देखने को मिली हैं, और प्लेयरों की फैमिली से भी हैं, और शहर की मात्र शक्तियाँ इस मैच को देखती हुई बड़ी स्क्रीन पर नज़र आती हुई क्रिकेट को एंजॉय करने के लिए और इस एसपीएल के लिए। और अब चलते हैं मैदान की तरफ, जहां अब बचे हैं सिर्फ 2 ओवर। तो 40 रन 4 विकेट के नुकसान पर 7वें ओवर की शुरुआत हो रही है। बॉलिंग में आशीष, जर्सी नंबर 9 बॉलर हैं आशीष, उनके सामने रवि। पहली गेंद, जोरदार लाजवाब छक्का, रवि ने पार्टी ज्वाइन की है। बहुत जोर से खींच के मारा है रवि। रविवार की नाइट में 2 छक्के रवि के बैट से निकलते हुए। नाम है रवि, दिन है आज रविवार, दिन में 2 छक्के, रात में 2 छक्के। और इस बार फील्डर की ऊपर से ऑफ साइड में, और एक के साथ 2 मिल जाएंगे। ओवर की शुरुआत काफी बड़ी हुई है, और इसी के साथ ये टीम जो है 50 के नजदीक पहुंच गई है, 48 पे 4। और अगर ये दोनों फिनिश करते हैं तो 60 से 67 रन बन जाएंगे, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है, अगर ये दोनों समाप्त करते हैं पारी के लिए। रवि आज के दिन 4 6 लगा चुके हैं। लेग स्टंप के बाहर वाइट के साथ एक्स्ट्रा रन, 49। बॉलर है आशीष, दिशा ठीक रख नहीं पाए हैं। डेथ में बॉलिंग आसान काम है नहीं, काफी चुनौतीपूर्ण होता है बॉलर्स के लिए। फुल टॉस गेंद, और आज के दिन का, आज की रात का 5वां छक्का, रवि की चमक। रवि रोहरा 1 रन और देते हुए, रनिंग बढ़िया यहां पर। और ये देखें, कॉमेडी अफेयर्स नजर आ रहा था वहां पर। 7वां ओवर चल रहा है।
7 ओवर अगली बॉल और बेहतरीन शॉट, फील्डर मौजूद है डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री पर। रनिंग के फिलहाल क्या कहने, लेकिन यहां पर तीसरे अंपायर की तरफ एक बार फिर से रुख किया है मैदानी अंपायर ने। क्या रवि खतरे में है? एक रन तो ले लिया था, दूसरे पे जोखिम उन्होंने उठाया। और चलते हैं तीसरे अंपायर की तरफ। बिग स्क्रीन पर देखना पड़ेगा कि क्या वाकई रवि पहुंचे हैं। डिसीजन पेंडिंग, काफी क्लोज लग रहा है। अगले दो कप्तान टॉस के लिए आ जाएंगे जल्द से जल्द। एसजीआई चैलेंजर्स ओवरसीज जसूजा वॉरियर्स के कप्तान टॉस के लिए जुड़ेंगे हमारे साथ। यहाँ पर डिसीजन पेंडिंग है अभी। दो चीज़ें चेक हो रही है, एक शॉर्ट रन चेक हो रहा है और फिर एक रनआउट चेक हो रहा है। दो चीज़ें चेक होंगी और बहुत जल्द डिसीजन आने वाला है। अगले दो कप्तान, अगर मुझे सुन पा रहा हूँ, जल्द से जल्द आ जाएंगे। देवे मनु रमानी जो कि कप्तान है जसूजा वॉरियर्स के, और अमित जगवानी चैलेंजर्स के कप्तान। और अंपायर का फैसला आ चुका है, OUT। रनआउट के साथ रवि को जाना पड़ेगा वापस बाहर डगआउट में। रवि रनआउट हो चुके हैं और रिप्ले में देखा जा रहा है एक बार फिर से। ये देखें किस तरीके से ये आउट हुए हैं। तो 5वां झटका लग चुका है 7वें ओवर में। हमारे बीच हमारे आज के मुख्य अतिथि कैंट विधायक हमारे बड़े भी अशोक भी आ चुके हैं। हम एलसीसी और एचपीएल कमेटी की तरफ से उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। अशोक भैया बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालने के लिए। कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक अशोक रोहाणी जी का आगमन हो चुका है। पूरी आयोजन समिति की ओर से उनका हार्दिक स्वागत है। लोकप्रिय विधायक कैंट विधानसभा क्षेत्र के जबलपुर के यशस्वी विधायक अशोक रोहाणी जी सिंधी समाज को बिलोंग करते हैं और माननीय विधायक जी का हमेशा से एक निराला अंदाज 2021 से लेकर 2025 तक हमेशा उन्होंने शिरकत की है। और आज फिर से हमारे बीच मौजूद हैं अशोक रोहाणी जी। काफ़ी लोकप्रिय नेता हैं कैंट विधानसभा क्षेत्र के माननीय श्री अशोक रोहाणी जी। मुख्य मंच पर विराजमान हैं, आसीन हैं, और उन्होंने कमिटमेंट किया था कि हम आज पहुंचेंगे और पहुंच गए हैं। और आपसे ठीक 15 मिनट पहले मैंने बोला था कि माननीय रोहाणी जी आज पहुंचने वाले हैं। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर। बढ़िया शॉट लॉन्ग ऑन पर, फील्डर मौजूद, एक रन, दूसरा नहीं मिलेगा और ओवर की हुई है समाप्ति। 7 ओवर की समाप्ति 59 पर 5। ये नजर आ रहे हैं स्क्रीन पर अशोक रोहाणी जी बिग स्क्रीन पर। ये हमारे शहर के कैंट विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय यशस्वी विधायक, सिंधी समाज को बिलोंग करते हैं अशोक रोहाणी जी। एलसीसी ग्रुप ने आज उन्हें आमंत्रित किया है और उनकी हमेशा से कमिटमेंट रहती है। और ये देख सकते हैं आप रूपेश खत्री भी नजर आ रहे हैं। जय लैंप हाउस से हमारे भाई कमल जगवानी जी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आए मंच पर। और हमारे मुख्य अतिथि तो इस पारी का अंतिम ओवर है। अशोक भैया का फूलों से स्वागत करें। कमल जगवानी, जय लैंप हाउस। जय ट्रेडर्स के ऑनर कमल जगवानी स्वागत करते हुए रोहाणी जी का पूरे आदर सम्मान के साथ पुष्प गुच्छ भेंट करते हुए। कमल जगवानी जय ट्रेडर्स के ऑनर हैं और बॉल बाउंड्री की तरफ। मैच की जहां तक बात है, 4 रन मिलते हुए, पहली बॉल 4 रन 8वें ओवर में। नॉस्ट्रम 4।
पहली बॉल पर शुरुआत बढ़िया, 60 प्लस हो चुके हैं। शॉर्ट गेंद, शॉर्ट आर्म पुल, 1 रन। दूसरे की मांग रहेगी, क्या दूसरे की प्राप्ति होगी? बिल्कुल यहां पर हो जाएगी। तो कुल हो गए 65, 65। जहां शुरुआत के 4 ओवरों में नहीं लग रहा था यहां तक ये टीम पहुंचेगी, लेकिन अब यहां से 70 भी बन सकते हैं। 70, 72, 73 स्कोर हो सकता है। 4 बॉल बाकी, 65 पर 5। और देखें, बार बार तस्वीरों में नजर आ रहे हैं अशोक रोहाणी जी आज हमारे बीच में मौजूद हैं, आज के हमारे मुख्य अतिथि। तीन बॉल निकल चुकी हैं, 3 बॉल बाकी हैं, 65 पर 5। सिंधी प्रीमियर लीग 5वां सीजन, 4थी नाइट, 23वां लीग मैच, पहली पारी चल रही है, 3 बॉल बाकी। चौथी गेंद आमंत्रित किया, शॉट नहीं लगा पाए। डॉट बॉल निकलती हुई, 2 बाकी हैं अब। दर्शनीय, उल्लेखनीय प्रदर्शन सभी टीमों का। और इस मैच में बॉलिंग साइड टीम की शुरुआत के 4 ओवर बहुत ही कसी हुई बॉलिंग, लेकिन पिछले 2-3 ओवर में उतनी कुछ खास बॉलिंग देखने को मिली नहीं। और इस बार अच्छी गेंद और 1 रन के साथ डबल 6 फॉर 5। अंतिम गेंद इस इनिंग की। नेक्स्ट मैच के दोनों कैप्टन कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं प्लीज। और राजा जी टॉस प्लीज हैं। अंतिम गेंद और टॉस का टाइम हो चुका है। टॉस का बॉस कौन बनेगा देखना होगा। दिव्य मनु रमानी और अमित जगवानी टॉस के लिए तैयार रहेंगे और मेरे साथ होंगे मेरे सहयोगी राजा बाबू फ्रॉम झारखंड। टॉस कराएंगे सिंधी प्रीमियर लीग में, उनकी भी ज्वाइनिंग हुई है इस साल 2025 में। राजा बाबू टॉस कराएंगे। चलते हैं मैच की तरफ। अंतिम गेंद और इस पहली पारी की खड़ी कर दी है इस बार। फील्डर नीचे आ रहे हैं और कमाल का कैच, कमाल का कैच है ये, कैच ऑफ द नाइट। 8 ओवर की समाप्ति, 66 पर 6। पहली पारी की हुई है समाप्ति, 67 रनों का है टारगेट। और रिप्ले में जरूर देख पाएंगे एक बार फिर से कैच। क्या श्री अशोक रोहाणी जी उपस्थित हैं। मैं अशोक भैया से निवेदन करूंगा कि इस टूर्नामेंट के लिए 2 शब्द अपने। जय झूलेलाल। जेतरा खिलाड़ी आहिनि, जय झूलेलाल। सिंधी प्रीमियर लीग के न सफल आयोजन में मैं सभी खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं कि आप अपने व्यवसायिक से अतिरिक्त इस क्रिकेट के मैदान में अपने स्वस्थ भी रह रहे हैं और इस खेल के माध्यम से आपको निश्चित रूप से एक लाभ, क्योंकि हम लोग लाभ और हानि ज़्यादा देखते हैं, तो लाभ एक पक्का होगा कि आप एकाग्रता के साथ फिर बिजनेस करेंगे जब अपना, तो आपको लाभ ही लाभ होगा इस खेल के माध्यम से। आप सबको शुभकामनाएं। बात इस बात की नहीं है कि विजेता कौन रहेगा, उपविजेता कौन रहेगा। मेरा मानना है कि जो मैदान में है वो विनर है, बाकी जो घर में बैठे वो सब लूजर हैं। तो आप सब विनर हैं, 16 की 16 टीमें इसमें विनर हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई और आयोजकों को विशेष रूप से बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक सफल आयोजन किया है और निश्चित रूप से हमारी युवा पीढ़ी इस खेल के माध्यम से अपने को भी स्वस्थ रख सकेगी और इस खेल के माध्यम से एकाग्र भी हो सकेगी।
बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुनः सिद्धि प्रीमियर लीग के सभी आयोजकों को बधाई, स्पॉन्सर को बधाई और यहाँ खिलाड़ियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। तो वियर द टॉस, एक और इंपॉर्टेंट मुकाबला। अब यहाँ पे आखिरी वक्त तक कोई टीम छोड़ना चाहेगी नहीं, कोई टीम हार मानेगी नहीं। दो कप्तान हमारे साथ मौजूद हैं, एक तरफ है चैलेंजर्स, दूसरी तरफ है मौजूद जसवा। स्पिन करेंगे जसवा, कॉल करेंगे जो चैलेंजर्स। वन टाइम कॉल, लॉर्डली कॉल। कॉल आप करो। टेल इज द कॉल। रिकॉल रिकॉल। टच। Heads. Head is the call. What it is? It is head. Please come. हेलो, मैच को थोड़ा रोक दें। हमारे सभी प्लेयर के साथ हैंडशेक एंड बेस्ट विशेस देंगे हमारे मुख्य अतिथि। क्या करना है? Batting first. थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द मैच। थैंक यू। बैटिंग। बैटिंग। हेलो, हमारे सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट एक्चुअली ये जसूजा वॉरियर्स की एंट्री है। शांति से आते नहीं है और शांति से बैठते भी नहीं है। जसूजा वॉरियर के प्रशंसक खास मोहित अरोड़ा जी यूएस से आए हैं मैच देखने। मोहित अरोड़ा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि जसूजा जैसी टीम का भी मैच देखने आप आए हैं। आपकी अगर किस्मत अच्छी हुई तो जसूजा जीतेगी।
दोनों टीमों कैप्टन से रिक्वेस्ट है एक एक एक्स्ट्रा मेंबर, और एक ही बार आपको बताया जाता है जब रूल्स है कि आना ही है तो फिर प्लीज भेज दें। हेलो हेलो, दोनों टीमों के एक एक्स्ट्रा मेंबर प्लीज, बोथ टीम एक एक एक्स्ट्रा मेंबर भेजें, अंपायर साहब मैच चालू नहीं करेंगे। हेलो जसूजा वॉरियर्स, बीच मैदान में पदार्थ रहे हाईएस्ट स्कोरर ऑफ द टूर्नामेंट, इनका रुतबा ही अलग है, आते स्वैग से हैं, अब जाते कैसे वो देखना पड़ेगा। दोनों टीम एक एक एक्स्ट्रा मेंबर प्लीज, डिसिप्लिन को मेंटेन रखें, बोथ टीम से रिक्वेस्ट है एक एक्स्ट्रा मेंबर हमारे बीच ज्वाइन करेंगे। लारंजा टीम के कैप्टन, इतने बड़े टूर्नामेंट में खेल रहे हैं, इस चीज का खास ख्याल रखें प्लीज। नहीं पहुंची कोई टीम, वेट। दोनों टीम के एक्स्ट्रा मेंबर प्लीज। कमल भैया पेनल्टी देनी है कि अभी तक नहीं पहुंची कोई टीम, एक्स्ट्रा मेंबर नहीं पहुंची। प्लीज ढोल वाले से, ढोलक जी से रिक्वेस्ट है बंद कर दे, आराम कर रहे हैं हम थोड़ा सा। स्टार्ट। डॉट बॉल के साथ शुरुआत, गेंदबाजी कर रहे हैं महेश। 67 रनों का टारगेट मिला, कि चेज कर पाएंगे नहीं वो देखना पड़ेगा। एक इंपॉर्टेंट मुकाबला दोनों टीमों के लिए, इसके बाद आज के दिन का आखिरी मुकाबला, फिर कल हम सब पहुंच जाएंगे क्वार्टर फाइनल की ओर। स्ट्राइक पे मनीष, एक और डॉट बॉल। इस मैच को अगर जीतना या फिर बने रहना तो फिर डॉट बॉल काफी जरूरी है। लग जाएगा आपका, बोल तो दिया उसने, क्या बोल दिया प्लास्टिक वाला, उधर कैबिन ही बनता है, ट्रांसपेरेंट कैबिन बनता है सब उसने। आज ऐसा लगा था ना खत्म हो जाएगा 12 बजे तक, नहीं हो पाया। पहला ओवर प्रगति पे मात्र 1 बने हैं, इस टोटल को चेज करने में भी आपको दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि शुरुआत अगर आपने बेहतर नहीं किया तो फिर मुश्किल हो जाएगी आपके लिए चेज करना। वहीं चाह रही होगी किसी तरीके से एसएन बॉयज पहला 2 विकेट आ जाए। क्विक ओवर डाल रहे हैं,
जडेजा साहब देखते हैं कि वो क्विक ओवर डालने का प्रयास करते हैं। क्विक, ओ भाई साहब एक तरफ पहुंच गई है, अब पहुंचे तो गई है मगर गेंदबाज खुद ही नहीं है वहां पे। विकेट पे खड़े रहते तो शायद ये हो सकता था। अब गेंदबाज खुद ही पहुंच गए थे विकेट कीपर के पास। अभी तक एक ही रन आया मात्र, 66 चाहिए, 11 छक्के। अब इस बल्लेबाज के ऊपर निर्भर कर रही है टीम। दीपेश पारवानी, पिछला मैच भी देखे जिस तरीके से उन्होंने सिंगल हैंडेडली अच्छा खेला था, इस समय भी काफी जरूरत है उनको, अपनी टीम को जरूरत है। छियासठ चाहिए अब भी, 66 नीडेड, 42 बॉल्स। नए गेंदबाज आएंगे। पहला ओवर तो ठीक ठाक डाल दिया, पहला ओवर ठीक ही, अब ये कह सकते हैं कि एक ही के साथ शुरुआत किया। दीपेश थोड़ा सा वक्त लेते ही हैं, अंतिम समय में पिटाई करते हैं वो। राजेश, एक और सिंगल। एक एक रन अगर लेते रहे 2-3 ओवर तो थोड़ा सा कंट्रोल में रहेगी। यहीं एसएन बॉयज चाह रहे हैं किसी तरीके से शुरुआती 2 झटके दिया जाए, खास करके दीपेश का विकेट। दीपेश का विकेट अगर आता है तो फिर मैच में आप काफी हद तक आगे आ जाएंगे। 41 बॉल नीड 65 रन। हेलो, हमारे मुख्य अतिथि अशोक भैया समय के अभाव के कारण हमारे बीच से अभी जा रहे हैं और निश्चित ही फाइनल के दिन वो फिर से आएंगे, उम्मीद है। अशोक भैया का समय निकाल के आने के लिए और इस मंच की शोभा बढ़ाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल के आए और हम बच्चों का उत्साह बढ़ाया। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक भैया। डिफेंसिव मोड ऑन है। अब ये एक ऐसे बल्लेबाज है जो अंतिम समय तक इंतजार करते हैं, उनके हिसाब से जब गेंदबाजी होगी तब वो पिटाई करते हैं। पिछला मैच में भी देखा था, पहला मैच में शौरिन का, थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं, काफी अच्छी तरीके से जानते हैं कि कौन से गेंदबाज को अटैक करना है। टीम मीटिंग में काफी बात होती है इनकी। विदर्भ से खेलते हैं, ओ भाई साहब मौका था, ये मौका छोड़ा आपने। देखे सारे खिलाड़ी अफसोस कर रहे हैं क्योंकि इनका विकेट अगर आ जाता तो फिर आप पूरी तरीके से गेम में आ सकते थे। कैच छोड़ा है या फिर मैच छोड़ा है आपने, ऐसा मानो पूरी उम्मीद को तोड़ा आपने, उम्मीदों को बादल। अब ये कह सकते कि यार मतलब कैसे, हाउ। अब छोड़ तो दिया, वो अपोजिशन टीम बोल रहे हैं वाओ, काम आपने बेहतर किया है। ये देखे गेंदबाज सर पकड़ के उनका बस चलता, सर भी तो फोड़ देते हैं, फोड़ तो नहीं सकते हैं वो सर। उनचालीस गेंदे 64 रन। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। अपील की जा रही, अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं। अंपायर का निर्णय अंतिम व सर्वमान्य। क्विक ओवर डालने का प्रयास करें क्योंकि क्विक ओवर डालने से बैट्समैन को सेटल होने का मौका मिलता नहीं है, वहीं कर रहे हैं ये। इस बार कहां गई है, फील्डर है नहीं, पावर प्ले का फायदा उठाएंगे, क्या पहुंच पाएगी, हवा का झोंका निकल गई है, दे गया चौका। इस 4 के साथ स्कोर में इजाफा, स्कोर पहुंच गए 7 विदाउट लॉस। वो पिछला वाला बॉल पे अगर विकेट आती तो फिर नए बल्लेबाज अंदर आते,
कुछ नई तरीके से गेंदबाजी हो सकती थी, मगर चले पे नमक है ये बाउंड्री। भले वो बल्लेबाज स्ट्राइक पे है नहीं, मगर जब तक वो बीच मैदान पे है उस फील्डर को हमेशा कप्तान अपने आंखों में रखेंगे। टीम मीटिंग में अलग बात होगी। दो ओवर हो चुके समाप्त है। 2 ओवर समाप्त हुए, कुल स्कोर बना है 7 रन विदाउट लॉस। अच्छी गेंदबाजी तेज गति के साथ। अब गति की अगर बात करेंगे, जिस तरीके से गति डाल रही है, मतलब डाली गई है इस बॉल पे, तो कह सकते हैं कि वाओ मनीष। थर्टी 35 लॉस ऑफ। ये बात, ऐसी चीज की मैं बात कर रहा था। इनको जब रडार पे गेंद आएगी छोड़ेंगे नहीं ये। एक और डॉट बॉल, अच्छी गेंदबाजी। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं मिस्टर कमल जी, उनसे एक मतलब पूछा जाएगा सवाल, काफी बार आंसर देते हैं, सटीक आंसर देते हैं, कैलकुलेटिव आंसर। अभी बने 13 रन, विकेट अभी तक गंवाए नहीं है। क्या आखिरी ओवर तक ये मैच जाएगा? अगर दीपेश खड़े रहेंगे तो बिल्कुल नहीं जाएगा, और यदि दीपेश का विकेट निकल गया तो निश्चित ही आखिरी ओवर तक जाएगा। पूरी तरीके से डिपेंडेबल अगर देखा जाए, दीपेश भी रुका हुआ है। अब दीपेश थोड़ा सा वक्त ले रहे हैं क्योंकि जान रहे हैं कि उनका विकेट काफी अहम है। अंतिम ओवर्स तक अगर वो खड़े रहे, खास करके 6 ओवर तक भी वो खेल गए तो फिर मुश्किल हो जाएगा एसएन बॉयज के लिए। अब 32 गेंदों पे 53 चाहिए। लारंजा की स्ट्रेटेजी साफ दिखती हुई, सामने से मनीष को भेजा है उन्होंने मारने के लिए और दीपेश को भेजा है गेम चलाने के लिए। मनीष मारने के लिए है, मार ही रहे हैं। पंद्रह पे 0, 31 बॉल 52 रन। 8 पे 8 बना के खेल रहे हैं दीपेश, 9 पे 7 बना के खेल रहे हैं मनीष। वाह, कमाल की गेंदबाजी। वो छक्का लगा जरूर, मगर इस ओवर से कुल आए हैं 8 रन।
अच्छी गेंदबाजी मनीष के द्वारा। 3 ओवर 15 रन, विकेट अपने गंवाए नहीं है, मगर मुकाबला मैं अब भी कर रहा हूं कि दीपेश भले खड़ा है, 50-50 मुकाबला है, ये खत्म हुआ नहीं है। मुकाबला जब तक खत्म नहीं होता तब तक वन साइड नहीं होता। आखिरी बॉल, आखिरी रन तक की लड़ाई है। आप एसपीएल में हैं। आप सब बने रहे हमारे साथ। 25 तारीख को इस सरजमी पे हमारे ग्रैंड बीच फिनाले। हमारे मुख्य स्पॉन्सर अंबिका हार्डवेयर गोल बाजार से रोशन कुकरेजा जी आए हुए हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। रोशन कुकरेजा जी एवं रवि कुकरेजा जी दोनों आए हुए हैं। दोनों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमेशा इनका सहयोग रहता ही है, तन मन और धन तीनों चीजों से। हमारे एक और गेस्ट सुनील फबियानी जी भी हम ग्राउंड में आ चुके हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं कि हम अपना कीमती समय निकाल के आए हैं और हम भाइयों का उत्साह बढ़ा रहे हैं। मनीष को भेजा गया मारने के लिए, मगर कुछ अलग ही कर रहे हैं, ये अलग करने का प्रयास। कहीं इनका पारी ऑपोजिशन वाले फायदा ना उठा लें। इनकी पारी का फायदा। ओह, अच्छी कोशिश फील्डिंग की, थोड़ा सा तेज खेलते तो। ऐसा होता है कई बार, मैंने देखा कई बार ऐसे कई टीम्स आते कि उनका मेन अटैक मेन बैट्समैन पे हो, बट मनीष के पास भी वो काबिलियत है कि अंतिम समय तक वो खेल गया तो फिर वो मैच निकाल सकते हैं। स्ट्रेटेजी समझना पड़ेगा। एसएन बॉयज चाह रहे हैं जितना ज्यादा स्ट्राइक मनीष के पास रहे उतना बेहतर। दीपेश को स्ट्राइक से दूर रखना चाह रहे हैं। अब जैसे दीपेश आते हैं सामने फील्डर लगाया जाता है, मिड ऑन पे खड़ा है फील्डर। उनको थोड़ा सा, अगर सामने फील्डर होने से क्या होता है अगर आपसे पूछा जाए तो, फिर सामने फील्डर होने से आई डिस्ट्रैक्ट होती है, वो उतना आसान होता नहीं है खेलना। इनके सामने अटैकिंग फील्ड। ओ, लगाया गया था, इसी वजह से वहां पे सिंगल तो आ जाएगी। दूसरा भागेंगे, दूसरा भी प्राप्त कर लेंगे। इसी वजह से सामने खड़ा भी किया गया था। गेंदबाजी अच्छी हो रही है, अव्वल दर्जे की गेंदबाजी राजेश के द्वारा। फील्ड के अनुसार गेंदबाजी करना आसान होता नहीं है, मगर कर तो रहे हैं ना। स्कोर जो भी बना हो, लड़ाई अभी अंतिम बॉल तक जाने को तैयार है। 27 गेंदे 49 रन चाहिए। 27 बॉल नीड 49 रन। विकेट अभी तक गवाया नहीं है, मगर फिर भी अभी भी मैच 50-50। ये बॉल देखें आप, शायद ऐसा लगा कि बॉडी लैंग्वेज बता रहा है कि शायद ये जाना पड़ सकता है, या फिर बल्लेबाज खुद ही निकल गए हैं। उसने कहा कि सही है। हमारे ग्राउंड में एक और हमारे अतिथि मोहित सेल से हरीश आहूजा जी आ चुके हैं। हम उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मोहित सेल से हरीश आहूजा जी, जो कि वेलवेट ब्रांड के भी डिस्ट्रीब्यूटर हैं, जो हमारे मुख्य स्पॉन्सरों में से एक हैं। हरीश आहूजा जी का हम दिल से धन्यवाद करते हैं कि वे आए और इस मंच की शोभा बढ़ाई। बहुत बहुत धन्यवाद हरीश आहूजा जी। राजा बाबू जी, देखना है आप दोनों साइड से अटैकिंग प्लेयर्स हैं। अटैकिंग है, मगर ऑपोजिशन वाले जिस तरीके से गेंदबाजी कर रहे हैं, जिस अटैक के साथ दिख रहे हैं, मुकाबला मुझे ऐसा लग रहा है कि खतरे की घंटी है। कहीं ज्यादा डिफेंस करने के चक्कर में मुश्किल में ना पड़ जाए टीम। मेरे को लगता नहीं अब डिफेंस का टाइम बचा है।
एक विकेट कहीं और आ गई तो फिर मुश्किल में आ सकती है, डू और डाई दोनों टीमों के लिए। जो मैच एक इनिंग खत्म होने के बाद 70-30 लग रहा था, अब 50-50 हो चुका है। बिल्कुल 50-50 अब हो चुका है, एक विकेट और आ गई तो 60-40 हो जाएगा। एक साइड से अमरावती की शान दीपेश पारवानी और दूसरी तरफ से बिलासपुर की जान करण आसवानी। एसपीएल एक ऐसा गार्डन है जिसको बाहर से आए हुए इतने खूबसूरत फूलों ने और ज़्यादा खूबसूरत बनाया है। इस गार्डन को हम बाहर से आए हुए सभी भाइयों का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि बिना किसी फीस के सिर्फ अपनेपन में वो यहाँ खेलने आते हैं और इस मंच की शान बढ़ाते हैं। इसके लिए पूरी एचपीएल कमेटी एंड एलसीसी उनका दिल से धन्यवाद करती है। एक और डॉट बॉल, एक और डॉट बॉल। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर समाप्ति पे कुल स्कोर बना है 19 रन, एक विकेट के नुकसान पर। देखना है अब, दीपेश ने डॉट की है। 12 का रन रेट कमल भैया यहाँ से आसान नहीं है, क्योंकि इस पिच पे आपने भी खेली, मतलब आपकी टीम भी खेली, आप भी बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। 12 रन हर ओवर में बनाना आसान बिल्कुल नहीं है। 12 रन हर ओवर में तो नहीं, लेकिन 4 में से 2 ओवरों में बनाना बहुत आसान है। 12 नहीं, 18 भी आ सकते हैं, क्योंकि हवा का बहुत ज्यादा रोल है इस ग्राउंड में। अगेंस्ट जा सकता है, क्योंकि अब हवा कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है। अब दिन का मसला है नहीं ये, रात फ्लड लाइट में बल्लेबाजी करना उतना आसान होगा नहीं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है दीपेश वक्त ले रहे हैं। कल दीपेश का पहला मैच हुआ था एसजीआई के खिलाफ, वैसा ही कुछ गेम वो कल भी खेल रहे थे। लेकिन देखना यह है कि क्या ये कल के जैसे आज खत्म कर पाते हैं कि नहीं गेम। वाइट बॉल, एक और अतिरिक्त रन अब चाहिए यहाँ से 47। एक और वाइड। अब पिछला ओवर जो बेहतर था, एक ओवर आप अच्छा डाल के जा रहे हैं, आपकी टीम अच्छा कर रही है, मगर उसके बाद एक ओवर आके कोई अलग तरीके से डाल देते, फिर कहते कि नहीं, मतलब पूरा काम किया हुआ बिगाड़ दिया आपने। नो बॉल, 3 गेंदे, 3 एक्स्ट्रा, अभी तक एक भी गेंद हुई नहीं है, 4 रन आ गए हैं। फ्रीड है, अब फ्रीड का सामना कौन करेगा? फ्रीड का सामना दीपेश, इनके पास अब पूरा हाथ खोलने का मौका है। अब ये निकल के ही खेलेंगे। अब भी वाइट बॉल, अब भी फ्री हिट जारी है। अच्छा खासा काम को बिगाड़ रहे हैं ये हितेश के पास भी, मतलब गेंदबाजी जिस तरीके से उन्होंने पिछले मैचेस में की है उनके पास काबिले तारीफ है, बट अभी थोड़ा सा डिफेंसिव कर रहा है गेंदबाजी। एक और वाइड बॉल, एक और वाइड। बट ऐसा मैंने कई बार देखा कि रविचंद्रन अश्विन कई वाइड डालते हैं, फिर अंतिम में फंसा जाते हैं बल्लेबाज को। क्या ऐसा ना हो जाए? फ्रेड का फायदा उठा पाए नहीं है।
ऐसा मैंने कई बार देखा कमल भैया कि अगर आपने मैचेस देखे हैं चेन्नई सुपर किंग के, रविचंद्रन अश्विन लगातार 7 वाइड डालने के बाद क्रिस गेल का आउट करते थे। यजवेंद्र चहल भी कई बार ग्लेन मैक्सवेल के लिए, ग्लेन मैक्सवेल को कई बार यजवेंद्र चहल वाइड डाल के स्टंप्स करवाते थे। कुछ वही रणनीति रही होगी। हुए तो अभी 2 बॉल, मगर अब तक 7 गेंदें कर चुके हैं ये। आठ बॉल कर गए ये, मतलब 1 ओवर 2 बॉल ये कर गए, मगर 2 बॉल ही हुई है अभी तक। दूसरा ओवर, एक बार फिर से छकाया। मुझे ऐसा लग रहा है ना कुछ होने वाला है, ऐसा दिल बोल रहा है कि कुछ अजूबा हो जाएगा और विकेट ले जाएंगे ये। कुछ न कुछ होने वाला है। दस्तक आ चुकी है। समथिंग इज कुकिंग, कुछ तो पक रही है। एसपीएल में कोई भी ऐसा मुकाबला नहीं कि आसानी के साथ आप कह सकते हैं कि नहीं ये टीम जीत जाएगी। क्या बात है लाले, गजब। एक बेस्ट बैट्समैन के सामने बेस्ट बॉलर की हो रही है टेस्ट। अब टेस्ट अगर है तो दोनों में से कोई एक ही पास होगा। अब दोनों तो पास नहीं हो सकते आप, फर्स्ट एक ही आएगा। अग्नि परीक्षा। 7 दिए हैं, उनमें से 4 वाइड के रूप में, 1 नो बॉल के रूप में। नहीं लग रहा, कनेक्शन है नहीं। ये देखें, मात्र अब तक 8 रन आया है पहली 5 गेंदों पे, जिनमें से 5 वाइड है, 1 नो बॉल है, यानी 6 तो एक्स्ट्रा के रूप में दिए हैं। इन्होंने कहा कि मुझे गेंदबाजी कमी मिलती है तो मैं 2 ओवर क्यों ना डाल लूं। अब एक ही ओवर में 2 ओवर डाल गए ये। आखिरी बॉल है ये, आखिरी बॉल, स्ट्राइक पे करन। शुक्र है आखिरी बॉल। वही कह रहे हो कप्तान साहब भी खत्म तो करो यार, दूसरे गेंदबाज ने भी आना है। कप्तान खुद है तो फिर उसे कोई डांटने वाला है नहीं। अब गेंदबाजी अच्छी हो गई है, अगर इतने वाइड देने के बावजूद भी ऐसे वो कर सकते गेंदबाजी, तो मेरे हिसाब से ठीक ठाक है गेंदबाजी। मात्र 9 रन दिया उन्होंने। अब 3 ओवर में रन चाहिए 39। 13 का रन रेट हो चुका है, 12 था इससे पहले, अब 13 हो गया। राजा बाबू जी, आपने एक चीज गौर करने लायक है। अब 3 में से 2 ओवर अगेंस्ट एयर है और 1 ओवर है विद द एयर। लेट्स सी क्या होता है। अब काफी मुश्किल कैलकुलेशन है, क्योंकि 13 का रन रेट, मैं तो बिल्कुल कह रहा हूं कि आसान है। काफी डिफेंसिव, 17 गेंदों पे 11 बनाया आपने। मेरे हिसाब से 7वां ओवर डिसाइसिव होगा, क्योंकि वो विद द एयर मिलेगा। अब ये ओवर डालने के लिए कौन आएगा ये भी देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी आपके पास ऑप्शंस काफी सारे हैं। पहला ओवर डाले मनीष ने, 2 ओवर मनीष का कंप्लीट हो चुका है जिन्होंने 9 रन दिए। राजेश 1 ओवर नहीं 2 ओवर वो भी कंप्लीट कर चुके हैं। अब जो नए गेंदबाज आएंगे वो बिल्कुल नए गेंदबाज होंगे। शायद इसी चीज की इंतजार भी कर रही थी टीम की, कब नए गेंदबाज आएंगे, वहां पिटाई होगी। आ जाए। महे सुखे जाए, स्ट्राइक पे करन।
अब शॉर्ट कवर पे या फिर शॉर्ट लेग पे रह तो सकते हैं, मगर कहाँ पे रहेंगे, किस पोजीशन में रहेंगे, कप्तान को पहले ही बता दिया गया था। अंपायर वहीं डिसाइड कर रहे हैं। शॉर्ट लेग रहने से आई डिस्ट्रैक्शन तो होती है। मैंने कई बार देखा बैट्समैन खुल के खेल नहीं पाते हैं। उनके लिए पावर है कि आप खुल के खेलें, मगर वो होता है ना कि कहीं चोट ना लग जाए या फिर कहीं लग गई तो होगा क्या। शॉर्ट लेग मुश्किल है। आई डिस्ट्रैक्शन मैंने कई बार होते देखा है। अब ये ओवर सबसे क्रूशल है। ये देखिए, मैं इसी चीज की बात भी कर रहा था, बाल बाल बच गए। अब सामने खड़े हैं, अगर हाथ पैर में लगी तो ठीक ठाक है, मगर कहीं और अगर लग गई, कहीं और अगर लग गई तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे भाई साहब। जिंदगी तो रहेगी मगर कुछ घुंघरू अंपायर साहब कह रहे हैं कि आप खड़े तो है ना ठीक ठाक। अब स्ट्राइक पे ये बल्लेबाज हैं, दीपेश स्ट्राइक पे, इनके ऊपर निगाहें हैं। क्या बात है, गजब की गेंदबाजी तेज गति के साथ आई है। कुछ बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, अब क्या आ रहे हैं ये अलग बात है, बट अच्छी गेंद थी ये। अच्छी गेंदबाजी। अब 16 गेंदों पे 38 चाहिए। ये ओवर सबसे क्रूशल है। खत्म हुआ नहीं मुकाबला। पीछे भाग रहे, क्या फील्डर बचा पाएंगे? अंतिम समय तक इंतजार करना होगा। क्या बात है, फील्डर है या रोनाल्डो? बीच मैदान में सब देख रहे हैं आप। जब हाथ से काम ना है तो पैर लगा लो यार। जान अंतिम समय तक लग जाए मंजूर है, मगर एसपीएल से हारना मंजूर नहीं है। एसपीएल में हारना कोई चाहती नहीं है, टिके रहना चाहती है। 31 पे 1 है, 15 गेंदे, 36 रन मुश्किल में है। हमारे एक्सपर्ट सर ने बताया कि अगला ओवर। सामने खड़ा वो बार बार सोच रहा है कि मेरा पीठ पे लग जाए मगर कहीं और ना लगे। अगर उनसे पूछा जाए कि आपका हार्ट बीट कितना ऑन है तो वो बताएंगे कि बुलेट ट्रेन से भी ज़्यादा तेज भाग रही हार्ट बीट। इतनी डर उनके आंखों में दिख रही है। वो खड़े तो हैं कप्तान साहब के प्रेशर में। अब ऊंची तो गई है, अब दूरी कितनी प्राप्त की है? ओ भाई साहब, बैडमिंटन बाहर भेज दिया आपने। अड़तीस पे 1 है। 10 आए हैं इस ओवर से, 10 आए हैं। इनमें से एक और बार देख लीजिए, 6 आ चुका है। इस 6 के साथ स्कोर में वजाफा स्कोर पहुंच गई है
44। अब 12 गेंदे 23 रन, 2 गेंद भारी पड़ गया। स्ट्राइक पे दीपेश। 12 गेंदे 23 रन, 12 बॉल नीड 23 रन। खत्म होता ही नहीं ये मुकाबला। ओ डायरेक्ट हिट होती तो शायद हो सकता था। अब सिंगल तो आ गई, मगर डायरेक्ट हिट होती तो शायद अब मैच में पूरी तरीके से आ सकते थे। ऑब्स्ट्रैक्ट द फील्ड शायद क्लेम कर रहे हैं। नो बॉल, इट्स अ नो बॉल, प्लीज कैरी ऑन। चेक की जाएगी थर्ड अंपायर के पास। लेग बाय का रन। फ्रेड का फायदा उठा पाए नहीं है। मैच अभी भी खत्म नहीं हुआ। मैं अब भी कह रहा हूं कि मुकाबला 50-50। कैच का कॉल, कैच का कॉल। दो भाग गए अब, 2 भाग गए अब। यहां से 10 बॉल 19 रन, 10 गेंदों पे 19 चाहिए।
6 करता है। पता नहीं जी कौन सा नशा करता है। क्या बात है, हमारा शेर की तरह दहाड़ मारा है। 8 बॉल 7 रन। अब हमारे एक्सपर्ट की बात मान लेनी चाहिए सभी को। अब एक्सपर्ट से पूछा जाएगा कि एसपीएल कौन जीत रहा है, उसके बाद पूछा जाएगा आईपीएल कौन जीत रहा है। सारे सच ही बता रहे हैं। अब 6 रन चाहिए। 7 बॉल 6 रन, आखिरी बॉल इस ओवर की। कमल भैया की जुबानी उनकी की गई थी भविष्यवाणी, सच हो गई कहानी। अगला मैच के लिए दोनों टीम बिल्कुल तैयार रहें। टीम अपडेट के लिए दोनों कप्तान से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप आ जाएं। वाइट बॉल, अब मात्र 5 रन चाहिए। छह गेंदों पे 4 रन चाहिए, आखिरी ओवर। पड़ाव में पहुंच गई है लारंजा इंडिया। अगली टीम प्लीज तैयार हो जाए। मैदान के बीच में आ जाएं। अगले मैच की दोनों टीमें जसूजा वॉरियर्स वर्सेस एसजीआई चैलेंजर। मुख्य प्रायोजक अंबिका हार्डवेयर एंड इंटीरियो, गोल बाजार जबलपुर से श्री सोनू कुकरेजा जी।